नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ है और 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, यानी कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका वैशाली, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भगवान महावीर का जन्म स्थान जो होता है वो आपका वैशाली में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है वैशाली। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो आपका 599 BC यानी कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। ओलंपिक 2020 विल बी हेल्ड एट, यानी कि ओलंपिक 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से बताइएगा कि ओलंपिक 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी पेरिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2028 का ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो 2028 का जो किया जाएगा वो आपका लॉस एंजल्स में किया जाएगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहां है? आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी भटिंडा या ऑप्शन डी आगरा। तो देखिएगा, हुमायूं का मकबरा जो होता है वो आपका दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर, यानी कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी हरिहर एवं बुक्का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का स्थापना कब हुआ था, तो विजयनगर का स्थापना जो हुआ था आपका 1336 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो विजयनगर जो होता है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन आपका 5 वर्ष है, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना है। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, तो टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑन विच डे इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 2 अक्टूबर है, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 24 अक्टूबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर इज, यानी कि नर्मदा नदी का स्रोत क्या है? आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, नर्मदा नदी का स्रोत जो होता है वो आपका अमरकंटक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी अमरकंटक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर्स कॉम्परेज इस टीम इन वाटर पोलो, यानी कि वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन डी 11, ऑप्शन सी 5 है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, वाटर पोलो में जो संख्या होती है खिलाड़ियों की वो आपका 7 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 7 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो पोलो में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है। इसे आपको ध्यान में रखना। और क्रिकेट में जो होता है आपको 11 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, यानी कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो होता है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन आपका हीराकुंड बांध है, ऑप्शन बी पोंग बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है वो आपका हीराकुंड बांध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका महानदी
नदी के किनारे पर बना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये उड़ीसा में बना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है कि मैकमोहन रेखा जो होता है वो किन दो देशों को विभाजित करता है। तो देखिएगा मैकमोहन रेखा जो करता है वो आपका भारत और चाइना को विभाजित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच स्टेट इज खजुराहो सिचुएटेड, यानी कि खजुराहो किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा खजुराहो का मंदिर जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 5 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका सेक्शन 1 जो कि आपका सामान्य ज्ञान का होता है उसमें 15 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आप जरूर कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द बुक प्रिजन डायरी वाज रिटन बाय, यानी कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आपका है किरण नागकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि प्रिजन डायरी पुस्तक जो होता है वो आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन आपका समय, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी वेग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सदिश राशि पूछा गया है। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं सदिश राशि, और जिसमें केवल और केवल सिर्फ परिमाण हो उसे क्या कहते हैं अदिश राशि, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी वेग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए समय जो होता है आपका अदिश होता है, आयतन भी आपका अदिश होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेबीज इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी कि रेबीज किसके कारण से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो जल्दी से बताने कि रेबीज किसके कारण से होता है। तो देखिएगा रेबीज जो होता है वो आपका पागल कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है एट व्हाट टेंपरेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना मेरे दोस्त, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट विच बॉडी पार्ट, यानी कि शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका आंख है, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी जिगर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी लीवर, जिगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है पौधा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय, यानी कि स्वाइन फ्लू किसके कारण से होता है। ऑप्शन आपका मुर्गी, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी सांप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है स्वाइन फ्लू बीमारी किससे फैलता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी पिग, सुअर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनता है। आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाता है। ऑप्शन आपका बर्फ है, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी पानी रहता है या ऑप्शन डी दूध या पानी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो आपका बर्फ बन जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। मोतियाबिंद एक बीमारी है, आपको बताना है कि मोतियाबिंद किसकी बीमारी है। ऑप्शन आपका आंख,
की, ऑप्शन बी त्वचा की, ऑप्शन सी मस्तिष्क की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मोतियाबिंद जो होता है वो आपका आंख की बीमारी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है आंख, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को, और 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि विटामिन ए इज फाउंड इन, यानी कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट करके बताना है कि 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शन आपका न्यूटन है, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, या ऑप्शन डी जे एल्बर्ट। तो जल्दी से बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है न्यूटन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स एक्सेल विच गैस, यानी कि रात के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं। आपको बताना है कि रात के दौरान में पौधे कौन सी गैस लेते हैं। ऑप्शन आपका O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CO, या ऑप्शन डी H2। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, O2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निमोनिया अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि निमोनिया शरीर के किस हिस्सों को प्रभावित करता है। जल्दी से बताना कि निमोनिया शरीर के किस हिस्सों को प्रभावित करता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा निमोनिया जो होता है वो आपके शरीर के कौन से भाग को, तो आपका ये फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी फेफड़ा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु शुड स्टोर सोडियम मेटल इन, यानी कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में मिट्टी का तेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन आपका -40 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस है, या ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा जल का घनत्व सर्वाधिक जो होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका जनरल साइंस यानी कि सेक्शन 2 में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन आपका सिंदूर है, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, या ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो देखिएगा NaCl जो होता है वो आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जेएस का पार्ट देकर चले जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 2x माइनस का 5 इक्वल टू हमें 0 दिया गया है, तो x का वैल्यू पूछा गया है। तो 2x है तो हमने 2x को 2x लिख दिया और इक्वल टू 0 है। अगर हम -5 को इक्वल टू के राइट साइड की ओर लेकर जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 में 5 ऐड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और x का वैल्यू आएगा 5/2। कितना आएगा x का वैल्यू 5/2। ऑप्शन नंबर सी 5/2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, यदि 1 किलो सेब की लागत मूल्य 600 रुपये और विक्रय मूल्य 720 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का हम हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है लागत मूल्य 600 रुपया, यानी कि लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 600 रुपये और विक्रय मूल्य 720 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लाभ पता होना चाहिए, तो लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। क्या होता है जी, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी कि 720 माइनस का 600 करेंगे तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा, यानी कि 720 में से 600 घटाएंगे तो आपका 120 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन पूछा है कि लाभ का परसेंटेज क्या होगा, यानी कि लाभ परसेंट हमसे पूछा गया है। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100, यानी कि लाभ था 120 रुपये तो हमने 120 लिखा, और गुने में 100 बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था मेरा 600 रुपये तो हमने बट्टे में 600 लिखा। अब 00 से 00 और 6 दूनी का 12, 20 छके 120, 20% ऑप्शन नंबर है, 20% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार 45 मिनट में कितना यात्रा करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल हमें पता चल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया गया 45 मिनट, यानी कि हमें
टाइम भी पता चल गया। तो पूछा कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होगा, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है चाल गुने में समय यानी कि स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब चाल दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने 60 लिखा, और टाइम दिया गया है 45 मिनट, तो 45 मिनट को अगर हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे में 60 कर देंगे। अब 60 से 60 आपका कट गया तो कितना आएगा 45 किलोमीटर। दूरी कितना है 45 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है जालंधर शहर में 50 लाख पुरुष और 25 लाख महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाओं के अनुपात का पता लगाएं। 50 लाख तो आपका पुरुष है और 25 लाख महिला है, तो पूछा है कि पुरुष और महिलाओं के अनुपात का पता लगाना है। अब देखिएगा आराम से हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है और जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अब देखिए 25 के बाद कितना जीरो है, तो 25 के बाद यहाँ पर आपका 5 जीरो है, और यहाँ पर 50 के बाद कितना जीरो है, तो 50 के बाद यहाँ पर आपका 5 जीरो है, यानी कि आपका 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, यानी कि 5 जीरो से आपका 5 जीरो माइनस हो गया, यानी कि आपका 50 बटे में 25 कितना है 50 बटे में 25, 25 दूनी कितना होता है 50, यानी कि 2 अनुपात है, कितना आएगा 2 अनुपात 1 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कार की गति की गणना करें। क्वेश्चन बोला है कि कार की गति की गणना करना है, अगर वह 2 घंटे में 100 किलोमीटर तय करती है तो आपको चाल निकालना है। तो चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर आप मेरा कितना है दूरी है 100 किलोमीटर, यानी कि 100 बटे में समय कितना है 2 घंटे, तो मेरा आएगा जाएगा चाल, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। तो अब देखिएगा 2 से 50 बार में कट गया, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयतकार बगीचे के चारों ओर बार बनाने का खर्च 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 300 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा वाले आयतकार बगीचे, कैसा है आयतकार बगीचे के चारों ओर बार बनाने का खर्चा 24 रुपए प्रति मीटर के दर से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसका पर मीटर ज्ञात करना होगा, यानी कि आयत का पर मीटर का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो लंबाई मेरा है 300 मीटर और चौड़ाई मेरा है 200 मीटर। अब देखिएगा 3 और 2 कितना होगा 500, यानी कि 2 गुने में 500 कितना होगा 1000 आ गया, कितना आएगा पर मीटर 1000 आ गया। अब देखिएगा बोला है कि 1000 मतलब कि देखो 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है कि 1000 में हमें आराम से 24 से गुना कर देना है। 1000 में 24 से गुना करेंगे तो आपका 24,000 रुपए खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर डी 24,000 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। और 37 नंबर क्वेश्चन पूछा कि 13 स्कूल बैगों की कीमत है 1950 रहे, तो ऐसे 4 स्कूल बैगों की कीमत क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 13 स्कूल बैगों की कीमत है आपका 1950 रुपए। तो पूछा कि ऐसे 4 स्कूल बैगों की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले हमें एक का पता होना चाहिए, तो एक का कितना होगा 1950 बटे में आपका 13 होगा। तो पूछा कि 4 स्कूल बैगों की कीमत क्या होगा, तो गुने में 4 कर दो, आराम से कट लगा दो, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। कितना बच जाएगा जी, ये आपका 13 का में एक बार में और 13 5 65 और 1, यानी कि 150 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आपका 4 स्कूल बैगों की कीमत आपके सामने आ जाएगा, यानी कि 150 चौका कितना होता है 600 रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लो। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, कि आपका ही फायदा होगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक विद्यार्थी को 6 साल में 324 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ती है, तो 14 सालों में उसे कितने दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको दर्जन में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 6 साल में उसे 324 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ती है, तो 1 साल में कितना पड़ेगा जी 54 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 14 साल का पूछा गया तो गुने में 14 कर देंगे, लेकिन पूछा कि 14 साल में उसे कितने दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता होगी, तो हमें बट्टे में 12, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है तो हमें 12 से भाग देना होगा। अब आराम से हमें कट लगाना होगा, 6 दूनी का 12, 7 दूनी का 14 और 6 नामा का 54, यानी कि 9 में 7 से गुना कर लीजिएगा 63, 9 7 63 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। और 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 हमने लिख दिया और आधार मेरा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर।
अब 2 छक्के 12 और 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। यदि एक स्त्री प्रतिदिन 50 रुपए कमाती है तो वह स्त्री 10 दिनों में कितना धन कमाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। एक स्त्री प्रतिदिन 50 रुपए तो 10 दिन में कितना कमाएगी 500 रुपए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 500 रुपए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि 50 + 70 का 20% क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर हम 50 और 70 को जोड़ेंगे तो आपका 120 आएगा और 120 का 20% पूछा गया, तो बट्टे में हमें आराम से 100 करना होगा और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कि 12 दूनी का 24। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 24 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, तो जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ये लाइव चैट में बताइएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर। कितना है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू में आपका 616 है। अब देखना है 4 गुने में 22 बटे में 7 गुने में r स्क्वायर इक्वल टू में आपका 616। अब देखिएगा 22 कितना बजाएगा 22 से 28 बार में 4 7 28 यानी कि r स्क्वायर बराबर कितना होगा 49। तो r कितना आएगा जी, r का माना गया मेरा 7 है, तो मेरा त्रिज्या या 7। तो पूछा कि व्यास कितना होगा, तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुने में त्रिज्या यानी कि 2 गुने में 7 करेंगे तो आपका 14 सेंटीमीटर। कितना आएगा व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदा और उसे 1500 रुपए में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्रैमूल 1000 रुपए, विक्रैमूल 1500 रुपए, तो लाभ बताना है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रैमूल माइनस का क्रैमूल यानी कि 1500 माइनस का 1000 करेंगे तो आपका लाभ निकलेगा 500 रुपए। तो पूछा है कि परसेंटेज लाभ क्या होगा, तो परसेंट लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100, लाभ गुने में 100 बटे में क्रैमूल। क्रैमूल कितना है 1000 रुपए। अब हमें आराम से कर लगाना होगा 00 से 00 1 0 से 1 0 यानी कि 50% का इससे लाभ हुआ यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर यानी कि 22 बटे में 7 गुने में r स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। अब देखिएगा 7 दूनी का 14, 14 दूनी का 28 और 28 में अगर हम लोग 22 से गुना करेंगे तो आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है राम 30,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और 5% की छूट के साथ उसे बेच दिया है, तो स्कूटर के लिए उसे कितना कीमत मिला होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। राम 3000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, कितने में 30,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और 5% की छूट के साथ उसे बेच देता है, कितने में 5% डिस्काउंट के साथ उसे बेच देता है। टोटल परसेंट होता है आपका 100 का और 100 में 5% वो डिस्काउंट देता है यानी कि वो 95% में उसे बेचता है यानी कि 95 बटे में 100 कर देना है। 00 से 00 कट लगाना है और 95 में 300 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 95 में अगर हम लोग 300 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 28,500 रुपए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि 7 को में 14 को में 21 को में 28 है, तो यहाँ पर आपका ब्लैंक्स दिया गया, उसके बाद आपका 42 फिर 49। तो पूछा है कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। आपको पता होगा 7 दूनी का 14, 17 का 21, 7 28 और 7 5 35 और 7 42 7 49 है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है तो 7 5 35 कितना होगा। ऑप्शन सी 7 5 35 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि 0.02 गुने का 700 दिया गया, तो इसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और बट्टे में हमें 100 करना है। 00 से 00 7 दूनी का 14, ऑप्शन नंबर ए 14 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है 1 को में 3 को में 9, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, यानी कि अगला पद हमें बताना है। 1 है 3 है 9 है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। गुने का 3 हुआ, गुने का 3 हुआ और 9 में 3 से करोगे तो आपका 27 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका 27 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। और 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 8 27 64 125 216 उसके बाद 340 है, तो उसके बाद क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर आपको जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर कॉमेंट करके बताना है।
क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोशाक अगर दर्जी का संबंध है तो बढ़ई का संबंध किससे, आपको बताना कि पोशाक का संबंध दर्जी से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपका चमड़ा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी फर्नीचर या ऑप्शन डी कपड़ा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी फर्नीचर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन से होता है और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है और एक लाइक कर दो यार। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे जरूर दबाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।